अनूप चल रहा है फिल्म ना। जरूर जी, आप नेता है, आप खड़े हैं सर, आप काटिए। अरे नहीं, आप काटिए, हम लोग हैं भैया। चलिए एक साथ जो फोटो हो जाए। अरे बहुत मतलब जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय के ब्लड जहां पर डोनेट होता है वहां पर मौजूद है, जहां पर ब्लड डोनेट होता है। तो आज यहां पर हम आपको दिखाएंगे, हमारे पीछे आपको एक संस्था दिखाई पड़ रही है, यूनिक फाउंडेशन। ये जो है एक संस्था है, समाज सेवी संस्था है, जो सुल्तानपुर में अपना समाज सेवी का कार्य करती है। और जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये कई प्रकार के काम करते हैं, जैसे निःशुल्क भोजन गरीबों को रेलवे स्टेशन पर वहाँ लगाती है, साफ सफाई करती है, हेलमेट बांटती है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में ये काम करती है यूनिक फाउंडेशन। तो आज यहाँ पर इन्होंने ब्लड बैंक में आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर अनूप जी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो ब्लड डोनेट आज हो रहा है यूनिक फाउंडेशन के बैनर तले, तो किस लिए ये ब्लड डोनेट हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अनूप से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनूप मिश्रा और मैं सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूं बेसिकली। और यूनिक फाउंडेशन सिर्फ एक बैनर है और इसके साथ कई लोग मिलकर इस मुहिम में शामिल हैं। जैसे हमारा नॉर्दर्न रेलवे टीम से हमारे श्रीवास्तव सर एवं द्विवेदी सर सब चल कर आए हैं, आरोग्य भारती से मैम हैं। तो ये एक आज अकेले पहचान नहीं बनी है, सब लोगों ने मिलकर इस पहचान को बनाया है। और विश्व वायु सेना दिवस यानी कल हम अपनी टीम के साथ जा रहे हैं प्रयागराज वायुसेना का जो अद्भुत मेला लगने वाला है उसको देखने के लिए। और इसी की शाम में एक दिन पहले हम अपनी पूरी टीम से यहाँ पर ब्लड डोनेशन करके ये संदेश देना चाहते हैं वायुसेना दिवस के उन सभी टीम को, क्योंकि आज हम कोई भी त्यौहार मना पाते हैं तो उसका सारा श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि सीमा पर कोई खड़ा है जिसके बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। तो इस रक्तदान का मेन मोटिव सिर्फ यही इतना है कि हम भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को दिल से नमन करते हैं और आज की शाम, आज का यह दिन उनके नाम करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे और दिखाएंगे जो डोनेट करने हैं, ब्लड को डोनेट करने हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आज ब्लड डोनेट करने आए हुए हैं, ब्लड डोनेट करने से होता क्या है, तो ये चीज़ हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं यूनिक फाउंडेशन से मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है? ब्लड डोनेट करने के कई फायदे होते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। और जैसे ही हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा पुराना ब्लड सर्कुलेट होकर नया ब्लड हमारे बॉडी में बनता है, तो हमें उससे एनर्जी भी मिलती है, काफ़ी स्फूर्ति भी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे जो हमारे रेलवे के यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए हमारे साथी हैं और ये लोग आए हुए हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, क्यों ये यहाँ पर आए हुए हैं, ब्लड डोनेट क्या ये भी करेंगे, या इस कार्यक्रम में ये जो है बतौर क्या कहते हैं एक सहयोगी जो कह सकते हैं यूनिक फाउंडेशन के, उसके लिए हुए आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मैं सुरेश चंद्र द्विवेदी, ब्रांच सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। आज यूनिक फाउंडेशन वालों का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। मैं इसके माध्यम से लोगों को संदेश भी देना चाहता हूं कि आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करके एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, किसी और से लिया नहीं जा सकता सिवा इंसान को छोड़कर। इसलिए अगर किसी की ज़िंदगी बचाना है तो ब्लड डोनेशन अवश्य करें। उससे तमाम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भी प्रमाणित है कि लोगों के शरीर को भी उससे लाभ ही मिलता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो परोपकार की, कि आप एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम लोग इनके सहयोग के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए यूनिक फाउंडेशन वाले ये कार्यक्रम तरह तरह के करते रहते हैं। हम लोग इनके हर कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में उपस्थित रहते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर अब लोग अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वहाँ पर चलेंगे और दिखाएंगे जब ब्लड डोनेट यहाँ पर कहते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर वरुण मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, और डॉक्टर साहब गोयल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
और ब्लड बैंक के जो मेन हमारे डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम गोयल साहब से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर ये हमको इत्तेफाकन मिल गए, बाकी ये रहते हैं अपने ऑफिस में। चूँकि यूनिक फाउंडेशन का प्रोग्राम था तो इस वजह से ये यहाँ पर आए हुए थे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है? ब्लड डोनेशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक, मानसिक और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके शरीर में ताज़ी ब्लड तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि ब्लड शरीर के अंदर 120 दिन में अपने आप टूट करके नई ब्लड बनती है। इसलिए हर एक स्वस्थ व्यक्ति को 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच के उनको 3 महीने में एक बार 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना चाहिए। थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ के इंचार्ज हैं और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए, सभी धर्म के, हिंदू भी, मुसलमान भी। तो मेरे दिल में आज सुबह एक बात आ गई कि हम ब्लड बैंक चलेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि हिंदू का ब्लड कौन सा है, मुसलमान का ब्लड कौन सा है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये जान सकते हैं यहाँ पर? आज यूनिक फाउंडेशन की तरफ से जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया जा रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कह दिया। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। हम केवल पूछते हैं कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आपका दर्द क्या है। इसी के तहत जो है रक्तदान करके हम जीवन दान करते हैं। और इस समय थोड़ा सा ज़रूरत भी है ये करने के लिए, क्योंकि आज तक मैंने देखा कोई व्यक्ति ये नहीं पूछा कि हम आए हैं तो हमको हिंदू का रक्त चाहिए या मुसलमान है तो हमको मुसलमान का रक्त चाहिए। इमरजेंसी में लोग आते हैं और सीधे जो है केवल ब्लड मांगते हैं, ब्लड लेके जाते हैं और जान बचाते हैं। हम 1 यूनिट ब्लड दे करके 4 व्यक्तियों की जान बचाते हैं। इससे बड़ा महान दान कोई धरती पर नहीं है। आप तमाम तरह के दान करते हैं, भूदान करते हैं, लेकिन जीवन दान केवल आप रक्तदान से ही कर सकते हैं। और आपने जो प्रश्न किया बहुत ही उत्तम किस्म का प्रश्न है। ये केवल ब्लड बैंक पे ही लागू होता है। यहाँ कोई जाति और धर्म न पूछ करके हम सिर्फ मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करते हैं और जीवन दान करते हैं। सर तकलीफ इस बात की होती है सर कि आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमान की एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। जो हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जो इसके क्या कहते हैं, इसकी जद में आ गए हैं और उनको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आज मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ब्लड बैंक में चलेंगे, क्योंकि ईश्वर ने जो ब्लड बनाया है वो एक ही कलर का बनाया है। तो हो सकता है कि मेरी जानकारी में न हो, इस वजह से मैंने आपसे सवाल किया। तो खैर आपने मुझे संतुष्ट कर दिया कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके बाद हम हर ब्लड बैंक पे केवल एक यूनिक आईडी लिखते हैं, किसी का नाम उसमें नहीं लिखा जाता है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि ब्लड किसका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का है। मैं राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पुरजोर कहना चाहता हूँ, जोर दे करके, कि हर व्यक्ति का ब्लड, उसमें आरबीसी होता है, वो लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। सबका ब्लड एक ही कलर का होता है, किसी का काला पीला नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लागू होती है, सर्वधर्म समभाव वाली। हिंदू मुस्लिम सब हमारे लिए, कभी भी आज तक मेरे सामने ये प्रश्न नहीं आया कि हमको इनका ब्लड दिया जाए, इनका न दिया जाए। और यहाँ पर हमारे यहाँ फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हम केवल आपका तकलीफ़ और दर्द पूछते हैं, जाति और धर्म नहीं पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम बात करेंगे जो हमारे बड़े भैया हैं वरुण मिश्रा जी, जो कांग्रेस के हैं। इस समय ये जनता के लिए लगातार निरंतर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आज ये ब्लड बैंक में आए हुए हैं। ये भी यूनिक फाउंडेशन के बैनर के तले ये भी ब्लड डोनेट करने के लिए हुए हैं। तो इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। वरुण भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्यों दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं? आप यहाँ पर ब्लड बैंक में क्यों ब्लड देने के लिए आए हुए हैं? क्या ज़रूरत है आपको इसे करने की? देखिए, ऐसा है, हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो हमारा सनातन हमको सिखाता है, वो ये सिखाता है कि चराचर जगत में जो भी जन्म जिनका हुआ है वो सब हमारे भाई हैं। और मानवता के लिए हमको सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जितने लोगों का हम कल्याण कर सकें, उससे हमारे पुरखों का आशीर्वाद भी हमको मिलता है और भारतीयता को भी मजबूत करते हैं हम, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो आप हमारे चैनल के ज़रिए से आप समाज में कोई लोगों को बताना चाहते हैं, कोई बात ऐसी बताएं जिससे आपस में एकता भाईचारा बने? देखिए, सबसे बड़ी बात आज इस समय सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के नौजवान जो रक्तदान करते हैं, निश्चित रूप से वो नौजवान ही होते हैं। नौजवानों के लिए मेरा ये संदेश है और उनसे ये प्रार्थना भी है
कि हमको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। यूनिक फाउंडेशन की इस पहल का मैं दिल से स्वागत करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको हमेशा इस तरह का मनोबल उनको ईश्वर बढ़ाएं और वो इस तरह के प्रयास सतत करते रहें, लगातार करते रहें, मानवता को मजबूत करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान से सिर्फ एक आदमी को जीवन नहीं मिलता, समाज में एक संदेश भी होता है। उस संदेश में ये होता है कि अपने ही लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों को जीवन देकर जिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भैया आपका। और हम अब चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं और दिखाएंगे कि जब डोनेट करते हैं लोग। हमारे साथ डॉक्टर साहब हमारे हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो आज ब्लड बैंक में आए हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कि ये भी ब्लड डोनेट करेंगे या कि यूनिक फाउंडेशन की केवल एक सहायता में आए हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं, परिचय दें। मैं डॉक्टर प्रदीप मिश्रा, जिला सचिव आरोग्य भारती, पुष्पभवनपुर, सुल्तानपुर। और यूनिक फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि जिन्होंने इस तरह का समय समय पर जो है कैंप रखा है और इससे लोगों की ज़िंदगियां जो है बच जाती हैं। जब कोई व्यक्ति जो है बहुत परेशान होता है और उसको कहीं से सहारा नहीं मिलता है, तो यूनिक फाउंडेशन जो है वहाँ पर हर पल उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और ये बहुत ही नेक काम है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है यूनिक फाउंडेशन। हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर ब्लड डोनेट हो रहा है और कैसे डोनेट होता है। ये लोग तो, आप लोग तो इसको जानते ही हैं और जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। कहाँ रहने वाले हैं? यही सुल्तानपुर सर लोकल रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपको क्या जरूरत पड़ गई ब्लड डोनेट करने की? क्यों आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? आपके शरीर में खून कम हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे तो? सर एक प्रकार समाज सेवा, जिस प्रकार से बॉर्डर पर सैनिक जो सुरक्षा करते हैं वो जो है देश सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी एक प्रकार से देश सेवा कर रहे हैं और ये कार्य हमारा यूनिक फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। इससे हमको काफ़ी अंदर से भी खुशी महसूस हो रही है कि मैं किसी न किसी माध्यम से देश सेवा को में कार्य अपना योगदान दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ब्लड लेकर के देश सेवा में लगे हैं, सबसे बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए भाई साहब को यहाँ पर जो है लग गया। भैया क्या नाम है आपका? पांडे, कहाँ रहने वाले हैं? सुल्तानपुर की, सुल्तानपुर सनारा ग्राम से। सुनारा जी। अच्छा, तो आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जी जी। तो किस लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं? ब्लड डोनेट इसलिए कर रहा हूँ, एक भाई है अभी उसको डेंगू हुआ था, वहीं गांव का ही है, तो बोला कि ब्लड चाहिए। मैं सोचा किसी के हित में हो जाए, अपना थोड़ा सा हो जाए, हाँ इसीलिए। तो आप भाई को जो है जान बचाने भाई के गांव, लिए हाँ जी 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 जी, इसीलिए जीवन माना ही है। किसी न किसी को अगर हमारा लग जाए, अगर काम हम किसी के काम आ जाए, इसीलिए बनी ईश्वर ने पैदा किया है काम अगर मान करने लीजिए किसी मुस्लिम को ब्लड चाहिए होता के। है तो आप बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी करे। जान सबसे पहले, धर्म नहीं देखा जाएगा इसमें। अच्छा। मुस्लिमों मानवता को हम आगे बढ़ाते हैं, ना किसी धर्म को। लेकिन सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज हमारे मुल्क में, हमारे देश में जी हिंदू और मुसलमान की एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी जी है। जी वो जी, खाई कैसे टूटेगी? ये टूटेगी। बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के नेताओं हैं, ये अपन ना केवल रोटी सेकते हैं इससे, और ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे देश की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो हमारे यहाँ अशफाक उल्ला खां 1925 में काकोरी कांड का पूरी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा किया गया था। जो 8 डाउन ट्रेन को सबसे पहले उन्हीं की पूरी ताकत थी, उन्हीं की पूरी सलाह थी, उन्हीं की उसी से जो उसका क्या नाम है, उनका अरे नाम भी नहीं याद आ रहा है, दोनों लोग मिलकर जो उसको लूटे थे, केवल देश के लिए, देश को बचाने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, तब हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। बाद में हमारे यहाँ के नेताओं के माध्यम से सब बंटवारा, हम चुनाव जीत जाएँ, ये चुनाव जीत जाएँ, और ऐसा कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। हम केवल मानवता को देते हैं, बढ़ावा देते हैं, समाजवाद, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे हिंदुस्तान की जनता को? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू नहीं, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को सबसे पहले देश, उसके बाद फिर हमारे यहाँ का ये। नहीं, अपने मुल्क, जो हमारा मुल्क है जी हिंदुस्तान, भारत, जी इंडिया, जी, जिसको कहते हम हैं। यही कहेंगे सब लोग एक मिलकर रहें, और किसी देश की अगर प्रति, हमारा देश पूरा, ये हिंदू मुस्लिम कोई बातें नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, हम ऐसी भावना रखते हैं। आपके हिसाब से बात नहीं होनी चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम एक बार फिर से? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश के अगर बर्बादी का कारण देखा जाए तो ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो हमारे देश के बर्बादी के कारण हैं। ये हिंदू मुसलमान की ऐसी खाई बांध चुके हैं कि जो आज हमारे बीच में
वो हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग कर रही है। तो हम इस समय आपको पहले भी बता चुके हैं कि ब्लड बैंक में मौजूद हैं और आपको हम वो ब्लड बैंक का वो दिखाएंगे बॉक्स जहाँ पर ब्लड रखा जाता है, डोनेट होने के बाद ब्लड रखा जाता है। तो इसमें मैं देखने की कोशिश करूँगा कि इसमें से हिंदू का ब्लड कौन है और मुसलमान का ब्लड कौन है। तो मुझे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो कि मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा है कि डॉक्टर साहब इसमें हिंदू का ब्लड कौन सा मुसलमान, तो उन्होंने बताया आपने। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा ब्लड जो है ये इसमें एक ही कलर का है और किसके किसके हैं, इसमें हिंदू का कौन सा है या मुसलमान का कौन सा ब्लड है, इसमें कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय मैं ब्लड बैंक में मौजूद हूँ और यहाँ पर यूनिक फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल इंडिया, सुल्तानपुर।